उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में कांग्रेस के पीठ नेता राहुल गांधी जो पूरे भारत भर का भ्रमण कर रहे हैं और व्यक्ति हर एक कार्यकर्ता, बच्चे बूढ़े और युवान और नारी सभी को मिलते हैं और सबके प्रश्न को उजागर करने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत वो फिर से कांग्रेस को वापसी करवाने के लिए भारत भर में अथक प्रयत्न कर रहे हैं। 2024 का चुनाव का नज़दीक में है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एडी चोटी का जोर लगाकर फिर से कांग्रेस की वापसी करवाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। तो उसी के तहत उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश जुनून के साथ वो भी हर एक नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत आज गुजरात के अरवल्ली ज़िले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा पद यात्रा का निर्माण किया गया। यह पद यात्रा स्वामीनारायण संकुल यानी टोरडा मुकाम से आज प्रस्थान जगदीश ठाकुर के द्वारा करवाया गया। उनके साथ अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े और यह पद यात्रा को सार्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पद यात्रा के माध्यम से वो हर एक व्यक्ति और हर एक गांव शहर तहसील में वो जाएंगे और हर एक व्यक्ति को मिलेंगे और उसके प्रश्न को उजागर करने की कोशिश करेंगे। आज जगदीश ठाकुर ने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब से है और गुजरात में पेपर लीक के अभी तो एक बड़ा प्रश्न चर्चा में है। उस प्रश्न के पीछे जिम्मेदार कौन, यह सवाल उठाते हुए युवाओं को अपनी ओर खींचने की कांग्रेस ने एक बड़ी कोशिश की है और मुझे लगता है कि इस पदयात्रा में यह प्रश्न, पेपर कांड का प्रश्न एक महत्व की भूमिका अदा करेगा। उसी के तहत कांग्रेस हर एक व्यक्ति के प्रश्नों को सरकार के माध्यम तक पहुंचाने का एक आवाज़, पब्लिक की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है और यह कोशिश करते हुए फिर से कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। तो इसी के तहत यह पदयात्रा अरवल्ली ज़िले के हर एक गाँव में जाएगी और हर एक व्यक्ति को मिलने का कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रयत्न करने वाले हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ज़्यादातर उत्साह दिखाई दे रहा है। और हिमांशु व्यास, अरवल्ली, मोड़ासा। हिमांशु जी, जो कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो का जो एक उन्होंने शुरू किया है, तो आज वहाँ पे अरवल्ली जिले में क्या माहौल है, बताइए जरा। सीमा जी, अरवल्ली जिले के टोरडा जो स्वामीनारायण संकुल का धाम है, वहाँ से आज अरवल्ली जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ पद यात्रा का शुभारंभ किया है। जी, इसका जो मूल कारण है वो क्या है, आपको कुछ पता है इसके बारे में कि किस प्रकार से ये हाथ से हाथ जोड़ो और इसका सकारात्मक परिणाम क्या होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम क्या होने वाला है, आपको इसके बारे में कोई अंदाजा है? सीमा जी, देखे तो गुजरात में कांग्रेस का इस चुनाव में क्या हाल हुआ वो सब जानते हैं। उसी के तहत केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब से अपना वर्चस्व जमा कर बैठ चुकी है और कांग्रेस का ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने पदयात्रा जो निकाली है, पूरे भारत भ्रमण का, अखंड भारत भ्रमण के कर रहे हैं। उसी के तहत उनके कार्यकर्ताओं, जो अरवल्ली जिले के कार्यकर्ता है, उन्होंने भी स्वामीनारायण संकुल यानी के टोरडा धाम से यात्रा का शुभारंभ किया है। कल वो साम्राज्य से प्रस्थान करेंगे और जगदीश ठाकुर जो है, जो कांग्रेसी पीठ नेता है, उन्होंने आज यह यात्रा का शुभारंभ करवाया है। अरवल्ली जिले में इस हाथ से हाथ जोड़ो का जो मुहिम शुरू किया राहुल गांधी जी ने, तो उसका अरवल्ली जिले में कितना असर हुआ है और लोग इसको कितना प्रतिसाद दे रहे हैं, कितना लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, उस पर जरा नजर डालिए आप। जो गुजरात का चुनाव हुआ, उस चुनाव में उज्जवल भारत की टीम ने अरवल्ली के हर एक मतदार तक पहुंची थी और मतदारों का जो कहना था वो भी सुना था। तो ज़्यादातर मतदारों का कहना था कि जो नेता चुनकर आता है वो फिर से
मिलने की किसी को कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार अलग दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुनकर आए हैं वो भी व्यक्ति को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी साइड पर जो कांग्रेस है वो अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो भी जन संपर्क तक वो लगी हुई है। उसी के तहत यह हाथ से हाथ जो यात्रा का मुहिम चला रहा, जो पद यात्रा है उसका मुहिम चला रहे हैं। धन्यवाद। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अरवली में आज शुरुआत हुई। कांग्रेस का एक बेहतरीन प्रयोग जो आम आदमी व्यक्ति के दिलों तक पहुंचने की बात है वो कर रहे हैं। जनता से जुड़े प्रश्नों को वहां जाकर जानकारी लेना और उन प्रश्नों को सही रूप में उजागर करने का कार्य कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है। जीरो ग्राउंड पर जाती है और कार्यकर्ताओं से मिलती है और उनसे सभी महत्वपूर्ण बात की चर्चा होती है और उसके बाद उसका निराकरण होता है। आज हमारे साथ अरवली जिला के भूतपूर्व जिला पंचायत आरोग्य समिति के चेयरमैन चिराग भाई उपाध्याय हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर जी। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। अरवली जिले में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे अरवली जिले में टोडा गांव से आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। उसका प्रतिनिधित्व हमारे प्रदेश प्रमुख जगदीश भाई ठाकुर साहब ने किया है। उनके साथ हमारे नेतागण प्रदेश के और यहाँ के लोकल आगेवान जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 2024 का आगाज है क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता लक्ष्य पहले से ही नहीं रही है। जो कांग्रेस ने तय किया होता कि सत्ता ही लेने की है तो वो आज़ादी के समय लोगों से चलता बंधारण नहीं बनाते और सरमुखताशाही लगा देते। आपकी बात तो सही है कि कांग्रेस हर एक व्यक्ति के दिलों तक पहुंचना चाहती है और इस यात्रा का उद्देश्य भी वही है कि हर एक व्यक्ति के दिलों तक पहुंचा जाए और उसके प्रश्नों को हल किया जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये यात्रा स्वामीनारायण संकुल यानी कि टोडा से शुरू हो रही है, स्वामी जी के आशीर्वाद से शुरू हो रही है, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि हर एक इंसान के दिलों तक कांग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य पहले से एक ही है कि लोगों का जो प्रश्न है उनका निराकरण करना। सत्ता लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं है। जो लोगों का प्रश्न है वो उन यात्रा में हम जाएंगे तो लोगों हम बात करेंगे और उनका जो प्रश्न है हम संसद में उठाएंगे और विधानसभा में उठाएंगे और निराकरण लाने का प्रयत्न करेंगे। और भारत की अखंडता, सब धर्म के लोग, जाति के लोग इकट्ठे रहे, ये मेन उद्देश्य है। प्रमुख कमलेंद्र सिंह पुवार भी है, राजू पारगी भी है, पूर्व एमएलए राजेंद्र सिंह ठाकुर भी है, गढ़वी साहब है और वनराज सिंह भी है। ऐसे सभी नामी अनामी नेता है और सब जुड़ेंगे। जगदीश भाई ठाकुर साहब खुद है जो कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष है और घनश्याम भाई गढ़वी भी शामिल है और नईम भाई मिर्जा भी है। अरवली के शीर्ष नेतृत्व में से एक चेहरा है जिनके दादाश्री जो वो गुजरात राज्य में विधायक रह चुके हैं, मोड़ासा से नेतृत्व किया था और उनके परिवार में से चिराग भैया रहे और जिला पंचायत में उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं दी थी। और अरवली में तो खास व्यक्ति तक पहुंचने वाला कोई चेहरा हो तो वो चिराग भाई कांग्रेस की तरफ से है। आज हमने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि यह व्यक्ति को जुड़ने वाली यात्रा है और इससे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। हिमांशु व्यास, अरवली। આગળ અમે આપીશું. જગદીશભાઈ, જુનિયર ક્લાર્કનું પેપર ફૂટ્યું, અગાઉ પણ પેપરો લીક થયા છે, તે મુદ્દે આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ છોડી દેવામાં આવશે, શું કહેશો? પેપર ફૂટશે એવું અઠવાડિયા પહેલાં વર્તમાનપત્રોને મીડિયા બોલતા હતા, આગેવાનો પણ બોલતા હતા. સીટની રચના કરી છે, આખા પોલીસનું તંત્ર છે. કોઈ પણ જગ્યાએ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિરુદ્ધ વોટ્સઅપમાં એક શબ્દ લખાય છે
તો આખા વિશ્વનું ટેકનોલોજી કામ કરી અને એ માણસને ખૂણામાંથી પકડી શકે છે. તો આ 14 વખત પેપર ફૂટવાવાળા માણસો પકડાતા નથી. ભાજપ પેપર ફોડે છે. એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબ ઘરના છોકરાને ચેલેન્જ કરે છે, જા તને નોકરી નહીં મળે, તને પોલીસમાં નહીં આવવા દઈએ, તને તલાટી નહીં બનવા દઈએ, તને ગ્રામ સેવક નહીં બનવા દઈએ. ભાજપનો હશે એને જ નોકરી મળશે, ભાજપનો હશે એને જ ધંધો કરવાનો હક મળશે. આ રીતે જે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના યુવાનોનું શોષણ કરે છે એની લડાઈ કોંગ્રેસ ભૂતકાળમાં પણ લડી હતી, આજે પણ લડશે અને એના અંગે 7મી તારીખનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે. અને વિધાનસભા મળે ત્યારે ભલે ઓછા ધારાસભ્યો છીએ પણ ડંકાની ચોટ ઉપર ગુજરાતની વિધાનસભામાં સરકાર પાસે જવાબ માગીશું. અને ગુજરાતના જે પ્રાણ પ્રશ્નો, ગુજરાતની પ્રજા હેરાન પરેશાન થતી હશે ત્યાં વિપક્ષનો રોલ જે ભજવવાનો થશે એમાં કોંગ્રેસ ક્યાંય કચાશ નહીં રાખે. એ આપના માધ્યમ દ્વારા ગુજરાતની પ્રજાને સંદેશો આપું છું. થેન્ક યુ.